आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 14,35,453, कुल मौतें 32,771, कुल ठीक हो चुके 9,17,568, सक्रिय मामले 4,85,114। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार को नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। इससे देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सही समय पर लिए गए सही फैसलों की वजह से भारत बेहतर स्थिति में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कोरोना महामारी से प्रभावी रूप से निपटने में राज्य की मदद के लिए सोमवार को केंद्र से सभी वित्तीय बकाये का भुगतान करने को कहा। ममता जी ने ऑनलाइन कार्यक्रम में कोविड-19 से निपटने के लिए एक अलग कोष गठित करने की भी मांग की। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने सोमवार को प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन जी और उनकी बेटी आराध्या बच्चन के जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे फैंस के लिए एक खुशखबरी है। ऐश्वर्या जी और आराध्या का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है और दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी अभी नानावती हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से लगातार विधानसभा सत्र बुलाने के अनुरोध के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र जी इस पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से सत्र बुलाया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से 21 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में अचानक तेजी का आरोप लगाते हुए विपक्ष हमलावर हो गया है। कानपुर में अपहरण के बाद हत्या, गोंडा में अपहरण और अब मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में 5वीं के छात्र के अपहरण और हत्या को लेकर विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बड़ी राहत देते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर जी की याचिका को खारिज कर दिया है। मदन दिलावर जी ने बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मोड़ लेता जा रहा है। फ्लोर टैक्स पर अड़ी गहलोत सरकार को हाईकोर्ट से भले ही बीएसपी विधायकों के विलय के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बड़ी राहत मिली हो, लेकिन बागी सचिन कैंप ने नया दावा किया है। सचिन पायलट समर्थक विधायक का दावा है कि अशोक गहलोत खेमे के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं और जैसे ही उन्हें फ्री किया जाएगा वे उनके साथ आ जाएंगे। गुजरात के किसान नेता जयेश पटेल जी सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पटेल जी आगामी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के विरोध में सबसे आगे थे। पटेल जी ने कहा कि प्रभावित किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं थे और उन्होंने इस बात को समझा कि सरकार से बात करना मुद्दे को हल करने का बेहतर रास्ता है। 6/370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने सोमवार को कहा कि वह राज्य का दर्जा बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान ने सोमवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन किया। चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके कम से कम 3 सैनिक ढेर हो गए जबकि 8 घायल हैं। कई चौकियां भी तबाह हुई हैं। पाकिस्तान में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच इमरान खान सरकार ने सोमवार को
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव जी से संबंधित अध्यादेश संसद में पेश किया। जाधव जी को अप्रैल 2017 में सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद फैलाने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के लाहौर में भाई तारू सिंह जी के शहीदी स्थान गुरुद्वारा को मस्जिद बताए जाने और इसे मस्जिद में बदलने के प्रयासों को लेकर भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने बड़ी आपत्ति जताई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू जी ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जी के आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक किसान को ट्रैक्टर भेजने के प्रयास की सराहना की। नायडू जी ने रविवार की शाम को ट्विटर पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सोनू जी के प्रयास की सराहना की। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।